नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के शानदार मंच पर। हम पर्यायवाची पर बात कर रहे थे और उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अंश। अंश का पर्यायवाची क्या होता है, क्या क्या होते हैं अंश के पर्यायवाची? अंश के पर्यायवाची अंग, आप जानते हैं, अवयव भी कहते हैं, उद्धरण भी कहा जाता है। अंश क्या कहते हैं? उद्धरण। फिर ये याद रखिएगा, उद्धरण किसका है? अंश का पर्यायवाची। घटक है, टुकड़ा है, पक्ष, भाग, चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चित्रांश। चित्रांश मतलब भी होता है अंश के लिए ही कहा गया है। और भाज्यांश भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भाज्यांश भी कहा गया है। शरीर है ही है, सहायक भी कहा जाता है अंश का। ये मेरा अंश है अर्थात मेरा सहायक है। ठीक है, अगली बार है सोपान। सोपान का मतलब, सोपान मतलब भी होता है अंश, और हिस्सा मतलब तो होता ही है। ठीक है, आगे चलिए आगे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, अंश के बाद अकड़ के पर्यायवाची पढ़ना है। अब अकड़ में देखिए, हम देखते, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि हम कठिन से कठिन ही पर्यायवाची पर बात करेंगे। शेष पर्यायवाची यहां पर लिखे हुए हैं, आप उसको उसी पे देख सकते हैं। आपको कोई इसमें दिक्कत होगी तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। शेष आप हमारे परीक्षा आइडिया मंच से आप हमारी यहाँ जो टेस्ट पेपर होते हैं उस पर आप भाग लें, उस पर आप आगे बढ़ें, तो आपका काम बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अब अकड़ अनम्य, मतलब नम्य कहते हैं, नम बहुत नम्य व्यक्ति है लेकिन नम्य नहीं है तो अनम्य हो गया, उसको अकड़ के पर्यायवाची। ठीक, अहंकार बहुत है, घमंड, दंभ है, ये यहां तक हो गया। अब अगला देखिए, इसमें एक है दर्प। क्या है? दर्प। ये देखिए दर्प है, ये पा है, ये पा है। दर्प, दर्प माने भी घमंड होता है, धृष्टता माने भी होता है। क्या कहते हैं उसे? उसे क्या कहेंगे? ये धा है, धृष्टता है, धा है, धृष्टता, हठ भी कहते हैं। तो ये किसके पर्यायवाची है? अकड़ के पर्यायवाची है। बहुत धृष्टता है, हठ है। अगला अकर्मण्य के पर्यायवाची देख लीजिए। अकर्मण्य के पर्यायवाची आलसी। अकर्मण्य का आलसी, ये क्या है? निकम्मा है। ये गलत छप हो गया है, नी कम्मा, ये निकम्मा का पर्याय। अकर्मण्य का आलसी, निकम्मा, निखट्टू, निखट्टू, निठल्ला, निरुत्साही, निष्क्रिय, प्रयासहीन। ये आप सब सरल है, इसको आप जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अकथनीय का पर्यायवाची। क्या है अकथनीय? मतलब जो कथन के योग्य, मतलब कि वो कथन में कहा ही नहीं जा सकता, उसे अकथनीय कहा जाता है। अर्थात वर्णनातीत हो गया, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अनिवर्चनीय, जिसका वर्चन मतलब कि वचनीय, वचन के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता। जैसे अपरिभाष्य है, अपरिभाष्य भी अकथनीय का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है अगला? है अगला है अनभिव्यंजनीय। अनभिव्यंजनीय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है गोपनीय भी है। गोपनीय मतलब अकथनीय है। गोपनीय भी किसका है? अकथनीय का होता है, जिसको कथ नहीं कहा जा सकता, गोपनीय ही होगी, वो बात गोपनीय होगी तभी तो नहीं कही जा रही है। और चमत्कारपूर्ण है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा उसका तत्सम अकथनीय का पर्यायवाची। तो चमत्कारपूर्ण भी कहा जाता है अकथनीय को, ये ध्यान रखिएगा। अगला पर्यायवाची है अकस्मात। अकस्मात का पर्यायवाची क्या होगा? जैसे अचानक कोई हो जाए, एकाएक हो जाए, सहसा हो जाए। सरल है, आप इसे कर ले जाएंगे। आगे आ जाइए। अगला है अकड़, अकस्मात, अकाट्य हो जाएगा। अकाट्य मतलब जिसको काटा ही ना जा सके, इसका हो जाएगा अखंडनीय। हाँ, अदृश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदस्य जो है, अदस्य, अदस्य, अनुल्लंघनीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाट्य है मतलब उसको उल्लंघन ही नहीं किया जा सकता। अभज्य है और स्वयं सिद्ध है। तो इसे अकाट्य के पर्यायवाची कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? कि अखंडनीय है, वो खंडन योग्य नहीं है, मतलब उसको खंडन नहीं किया जा सकता है, उसको खंडित ही नहीं किया जा सकता।
अदस्य है अर्थात उसको क्या है, ठीक है, वो अदंश है। फिर अनुल्लंघनीय है, उल्लंघनीय उसका नहीं हो सकता। अभज्य है और स्वयं सिद्धा है, स्वयं सिद्धि है। ये किसके हैं, अकाट्य के पर्यायवाची हैं। अगला है अकाल का पर्यायवाची, देख लीजिए। अकाल का दुर्भिक्ष पड़ रहा है, सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ गया है। और तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब अकिंचन का देख लिया, अकिंचन माने होता है गरीब, ठीक है। अकिंचन का असहाय, असत्य नहीं है, असहाय है, ये असहाय है, असहाय, असहाय अकिंचन का पर्यायवाची हो गया। और कंगाल है, गरीब है, दरिद्र है, निर्धन है, परावलंबी है, ठीक है, ये परावलंबी है, परावलंबी है, साधनहीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है अगतिक है। अगतिक माने होता है, क्या है, होता है अकिंचन का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और गुमनाम है कहते हैं इसे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगतिक और गुमनाम, ये अकिंचन के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अगला जाइए, अगला है अच्छ। अच्छ का पर्यायवाची क्या है, तो अच्छ कीलक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीली हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कीली, धुरा और धुरी, ये अच्छ के, किसी अच्छ के एक बिंदु पर ही लिया जाता है। तो अच्छ का क्या होगा, अच्छ कीलक, कीली, धुरा और धुरी, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला है अछत, जिसका क्षरण हो, तो इसका क्या होगा, अछत का अनुलंघनी, अनुलंघित, अनुलंघित क्या है, अनुर्लंघित, ये ला है आधा, अनुर्लंघित, ठीक है, अनुल्लंघित, अभंजित, क्या है, अभंजित, भंजित नहीं किया जा सकता है। अविभक्त, अक्षत का अविभक्त, उसे भक्त मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। और कौमार्यवान, कौमार्यवान इसको भी कहा जाता है अक्षत के पर्यायवाची। अभंजित, अविभक्त, ध्यान रखिएगा। और इसको भक्त नहीं मतलब तोड़ा ही नहीं जा सकता है, वो सब किसके हैं, अक्षत के पर्यायवाची। अगला है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षय। ये अक्षय है, अक्षय, धुर, अक्षुण, ये अक्षर, अक्षुण, अक्षर, ये अक्षर, ये क्या है, ये अक्षय है, ये अक्षय है, अक्षय, अक्षय। अब अक्षय का पर्यायवाची देख लेते हैं, जिसका क्षय ना हो, तो अक्षय का अनंत हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत, अमर है, शाश्वत है, हमेशा के लिए, चिरयुवा है, या है चिरयुवा है, चिरयुवा, अपरिवर्तनीय, सनातन, उसको क्या कहा जाता है, ये सब जो है अक्षय के पर्यायवाची हैं, अर्थात उसका क्षय ही नहीं होता, जिसे क्या कहेंगे, अनंत कहते हैं। अमर होगा, अमर ही, क्षय नहीं होगा तो अमर ही हो गया वो। और शाश्वत हो गया, चिरयुवा हो गया, परिवर्तनीय, सनातन। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षर है। अक्षर, ये अक्षर के पर्यायवाची, अक्षर का पर अब अक्षर का अक्षर, ठीक है, अक्षर, वर्ण, हर्फ, ठीक है, आदिवर्ण, आ से आदिवर्ण, आदिवर्ण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवर्ण शुरुआत का वर्ण, अनंत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अनाश्य है, अनंत है, अनाश्य है, अमर है। अविनाशी भी अक्षर को कहा जाता है, जिसका क्षरण नहीं होता तो वही होगा कि भाई अविनाशी है, ईश्वर है, निराकार है, ब्रह्म है। और ब्रह्म का वर्ण है, शिव है, ब्रह्मा है, ये सब किसके हैं, पर्यायवाची, अक्षर के पर्यायवाची हैं। जिनका निराकार कोई आकार नहीं, वो क्या है, अक्षर है, जिनका कोई क्षरण नहीं होता, उनको हम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ये दे सकता है कि इसमें कौन अक्षर के पर्यायवाची नहीं है, या हैं तो अक्षर है, वर्ण है, हर्फ है,
ये सब हैं उसके पर्यायवाची। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगले देखिए, अगला है अक्षुण्ण के पर्यायवाची, देख लीजिए। अक्षुण्ण का मतलब अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण का मतलब होता है वो कभी क्षरण अक्षुण्ण है। ठीक है, अगला है अनष्ट, अभंजित, इसका भंजन ही नहीं किया जा सकता। अमर है, अधिकृत है, अविकृत है, अविकृत है, ये वाह है, अविकृत है, अविकृत, अविभक्त, अविभक्त और पवित्र। तो अक्षुण्ण के पर्यायवाची अनष्ट, जिसको कहेंगे अनष्ट, नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अभंजित, अविकृत, अविभक्त, पवित्र, ये इतने सारे अक्षुण्ण के पर्यायवाची हैं। पवित्र भी अक्षुण्ण का पर्यायवाची, ये विशेष ध्यान रखने की इसकी जरूरत है। अगला है अक्सर। अक्सर में देखिए आप जानते हैं अधिकतर, अमूमन, प्रायः, बहुधा, ये बहुधा है, बहुधा, बार बार, इसको क्या कहेंगे हम, अक्सर के पर्यायवाची कहेंगे। ठीक, आगे आइए। अखंड के पर्यायवाची देख लीजिए। अखंड का, जिसका कोई खंड ही नहीं हो, मतलब खंडित नहीं होता। अछत, अविच्छिन्न, अछिन्न है, अछिन्न, अछिन्न, छिन्न नहीं हो सकता, अभंग नहीं हो सकता, अविभक्त नहीं हो सकता। अविभक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अविभक्त पूरा याद रख लीजिएगा। ये अखंड का अविभक्त, पूरा, अखंड है साबुत और निरंतर, ये किसके पर्यायवाची हैं, अखंड के पर्यायवाची हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आइए अखिल। अखिल माने जानते हैं पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, समस्त, सारा, ये सब सरल हैं, आप इसको जानते हैं। आगे आ जाइए अगाध। अगाध के पर्यायवाची क्या होंगे, अगाध, तो अगाध का अकूत, अगाध श्रद्धा है। ठीक है, तो जिसकी कोई अगाध है, अकूत हो गया, अकूत, अगणनीय, गणना ही नहीं की जा सकती, अतुल है, अत्यधिक है, अमित है। ठीक है, असीम है, ये असीम है, और अनुमानातीत है, अनुमानातीत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अमित है, ये भी अगाध का ही है। फिर अगला क्या है, निस्सीम है, ये निस्सीम है, निस्सीम, ये भी याद रखिएगा। बेशुमार है, भावपूर्ण है। ये कितने हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अगाध के पर्यायवाची हैं। ठीक, ये भावपूर्ण है, ये इतनी भावपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगाध के पर्यायवाची अकूत, अगणनीय, गणना ही नहीं किया जा सकता, अगाध है, अमित है, बहुत ज़्यादा, अनुमानातीत है, निस्सीम है, बेशुमार है, भावपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला है अग्राह। अग्राह्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनर्गल, अग्राह्य मतलब ग्रहण के योग्य नहीं है, तो अनर्गल ही होगा। अस्वीकार है, औचित्यहीन है, और निषिद्ध है, अनाहार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनाहार्य। अनाहार्य किसका है, अग्राह्य, अनाहार्य, हरण्य अपाच्य है, ये सब किसके हैं, अग्राह्य के पर्यायवाची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब अगला पर्यायवाची किसका है, अचिर। अचिर, चिर नहीं है, लंबे समय तक नहीं, अचिर, तो अचिर का देख लीजिए। अल्पजीवी है, भाई ये लंबा समय चिर है। क्षणभंगुर, क्षणिक, सरल है, आप जानते ही हैं। अगला अचेत का पर्यायवाची, चेतना शून्य है, चेतना से हीन है, बेखबर है, बेहोश, मूर्छित, संज्ञा शून्य, संज्ञाहीन कह लीजिए। संज्ञा शून्य है या संज्ञाहीन कह लीजिए, किसके, अचेत है, सरल ही है। अच्युत, जो च्युत ना हो जिसका, तो अटल है, अनष्ट है, अमर है, ईश्वर है, ये किसके हैं, पर्यायवाची। ये सारे पर्यायवाची अच्युत के हैं। क्या है, अटल, हमेशा रहने वाला, अटल है, अनष्ट है, नष्ट नहीं हो सकता, और अमर है, ईश्वर है, तो किसको, अच्युत के पर्यायवाची हो जाए। अगला है अजनबी। अजनबी का मतलब मुझे अजनबी है नहीं मालूम, अज्ञात है, अनजान है, और अपरिचित, और नावाकिफ। नावाकिफ है, अर्थात उससे हमारा उससे नावाकिफ, परिचय नहीं है। अगले आ जाइए। अगला अजीब का पर्यायवाची देख लीजिए। अजीब का पर्यायवाची
बहुत अद्भुत है, अनोखा है, असामान्य है, विचित्र है, विलक्षण है। ये सब विचित्र के पर, अजीब के पर है। अजीब लगता है, नहीं कहते बहुत अजीब है, तो ये सब अद्भुत, अनोखा, सामान्य, विचित्र, ये तो आप सब जानते ही। अगला है अजूबा, बहुत अजूब, अजूबा है तो अजीब है, अद्भुत है, अनदेखा है। बहुत, हमने कभी अजूबा देख लिया, मतलब कभी देखा ही नहीं, तो अजीब देख लिया, अद्भुत देख लिया, अनदेखा है, अनूठा है, अनूठा है, बड़ा अनु होगा, अनूठा हो गया। अभूतपूर्व, पूर्व में हमने नहीं देखा। असामान्य है, सामान्य नहीं है। आश्चर्य, चमत्कार, विचित्र, विलक्षण, ये सब किसके विलक्षण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब अजूबा के पर्यायवाची हैं। अब अज्ञ के पर्यायवाची देख लीजिए। अज्ञ मतलब अज्ञानी, नासमझ, मूढ़, मूर्ख, मदंधी। ये ध्यान रखिएगा कि मदंधी भी कहते हैं, मंदधी, मदंधी, ये यहां होगा, ये नहीं होगा। मदंधी होता है, इसको अज्ञ कहते हैं, ठीक है, मदंधी भी कहेंगे, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? मदंधी भी कहेंगे। और अज्ञानी, अज्ञानी का भी अज्ञ है, अबोध है, नादान है। अज्ञ मतलब होता है क्या है? अज्ञानी ही मैंने ऊपर बताया है। तो अज्ञ हो गया, अबोध हो गया, नादान हो गया, भोंदू हो गया। बहुत अज्ञानी भोंदू है, मूढ़ है, आज भी लोग कहते हैं। मूर्ख है, उजबक है, उजबक्का भी लोग कहते हैं उसे, उजबक है, अहमक है। तो ध्यान रखिएगा कि उजबक और अहमक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो अज्ञानी के लिए, उजबक और अहमक जो हैं, ये दोनों शब्द क्या हैं? वो अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। आगे आ जाइए। अगला अज्ञेय के पर्यायवाची देख लीजिए। अज्ञेय का पर्यायवाची, अज्ञेय का, जिसका ज्ञेय मतलब अपने चेतना नहीं हो, अज्ञेय है, उसमें अज्ञात है, अवयस्कता है, वयस्क ही नहीं, अवयस्क है, अवयस्कता है, अशिक्षा है, मूर्खता है। ये कितने हैं? अज्ञेय के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये अज्ञेय के पर्यायवाची हैं। और अगला है अज, अज का पर्यायवाची। तो अज का मतलब होता है कष्ट से होता है, तो दुख, पीड़ा, मातम, शोक, अबोध, अल्पमति, कम अक्ल। अज का मतलब दुख, पीड़ा, तो इसमें बहुत कम अक्ल याद रखिएगा, अल्पमति याद रखिएगा। अटल, अटल का पर्यायवाची देख लीजिए। तो अडिग है, अपरिवर्तनीय है, अविचल है, पक्का है, उसको हम क्या कहेंगे? अटल के पर्यायवाची। तो आप जानते ही, कुछ सरल है। अगला है अणु। अणु का पर्यायवाची अंश, कण, घटक, टुकड़ा, सूक्ष्म और परमाणु। अणु का एक अणु का एक पर्यायवाची परमाणु भी होता है, और दूसरा क्या होगा? सूक्ष्म भी होता है, और टुकड़ा भी होता है, ठीक है, और कण भी होता है। अब अतिचार का पर्यायवाची देख लीजिए। अतिचार, ठीक है, अतिचार का मतलब होता है क्या है? अति माने अत्यधिक, चारण में चरण करने वाला, अत्यधिक। तो असंयम है, असंयम, उल्लंघन कर रहा है, वो अतिचार कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, असंयम है, उसमें उल्लंघन है, भंजन है, और स्वेच्छाचार है। यहां तक के सारे पर्यायवाची सब हो गए, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अतिरिक्त का पर्यायवाची देख लीजिए। अतिरिक्त का बहुत अतिरिक्त, अलग है, जुदा है, न्यारा है। ये न्यारा है, न्यारा, यह है, न्यारा है, पृथक है, भिन्न है, इसलिए तो अतिरिक्त है, अतिरिक्त है, भिन्न है। इनको हम क्या कहेंगे? इसकी अतिरिक्त का, इसका पर्यायवाची हो जाएगा अतिरिक्त का। अब अत्याचार का पर्यायवाची क्या होता है? अनाचार करना, अन्याय करना, अपकार, जुल्म, उत्पात, नृशंसता। नृशंसता तो आप ये सरल है, जानते हैं। अथ का पर्यायवाची, अथ माने शुरुआत ही होता है, तो आदि, आरंभ और प्रारंभ। अथ नहीं कहते कि अथ हमने किया, अथ संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए अथ कहते हैं कि हम आदि, आरंभ और प्रारंभ हो गया। अदृश्य का पर्यायवाची देख लीजिए। अदृश्य का पर्यायवाची देख लीजिए।
अंतर अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दे रहा तो अंतर्धान हो गया। अगोचर हो, वो दिखाई नहीं देता। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अचाचुच। अचाचुच चुस का मतलब क्या होगा? अचाचुच का मतलब कि नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, अप्रकट है, अप्रियम्बदा है। अप्रकट, अप्रकट के बाद असमझ, अप्रकट के बाद अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष है, यत्ता है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही नहीं है। असमझ मतलब समझ में उपस्थित नहीं है, हमारे समझ ही नहीं है। और इंद्रियातीत है, इंद्रिय के अनुकूल नहीं है। ठीक है, इंद्रियातीत, इंद्रियों के दृष्टि अनुकूल नहीं है। और इंद्रियातीत के बाद कुहरित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कुहरित, क्योंकि ये शब्द नया है। तिरोभूत हो गया, पर्देदार हो गया, और रहस्यपूर्ण। आप जानते हैं रहस्य अदृश्य है तो मतलब रहस्यपूर्ण, दिखाई नहीं दे रहा तो रहस्यपूर्ण ही मान लेते हैं। कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये बहुत अदृश्यपूर्ण है, अर्थात हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए। याद रखिएगा, अदृश्य का एक कुहरित भी होता है। कुहरा, ये कुहरे से ही बना है, कुहरित कुहरा से है, क्योंकि कुहरे में भी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती इसलिए। अगला है अधर्मी। अधर्मी का तो आप जानते ही हैं, कमीना, कुत्सित, क्षुद्र, गिरा हुआ, घटिया, निकृष्ट, नीच, पतित। सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अधिकार का पर्यायवाची देख लीजिए। अर्हता है, क्या है उसके, क्या अधिकार है, क्या अर्हता है? आधिपत्य है, अधिकार है तो आधिपत्य भी जमा लिया है उसमें। कब्जा करना, क्षमता है उसका, अधिकार है, क्षमता है उसकी, दावा है, स्वत्व है, स्वामित्व है। ठीक है, और हक है। ये किसके पर्यायवाची? अधिकार के पर्यायवाची। बहुत सरल है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला है अधीन। अधीन के पर्यायवाची, उसके किसी के अधीन है, आश्रित होना, निर्भर है, नीचे है, उसके अधीन है, नीचे काम कर रहा है। और परवश है, दूसरे के बस में है, मातहत है, उसके अंदर वशीभूत है, अवलंबित, अवलंबित में सहारे पे ही है। ठीक है, तो ये भी उसी का ही हो जाएगा। अगला अधीर है। अधीर नहीं कहता बहुत ज्यादा उसमें धैर्य, धैर्य ही नहीं, अधीर है तो आकुल हो गया, आतुर हो गया, और उद्विग्न हो गया, उद्विग्न। ठीक है, क्या हो गया? उद्विग्न हो गया, उद्विग्न हो गया। उद्विग्न के बाद बेताब है, विकल है, व्यग्र है। ये सब किसके पर्यायवाची? अधीर के पर्यायवाची है। बहुत सरल है और टफ नहीं। अगला अध्यवसायी। अध्यवसायी का मतलब होता है कि बहुत अध्ययनशील है, परिश्रमी है। परिश्रमी के बाद संकल्पशील है। संकल्पशील के बाद क्या है? साधन, साधनाशील है। साधनाशील है अर्थात उसको, ये ध्यान रखिए, साधनाशील इंपॉर्टेंट है। ये किसका पर्यायवाची है? साधनाशील। ये अध्यवसायी का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे आ जाइए। अनचाहा। अनचाहा का पर्यायवाची अनभिलाषित, मन अभिलाषा ही नहीं, अनभिलाषित है, अनभिष्ट है। अभिष्ट नहीं कहते, मुझे यही अभीष्ट था, यही इच्छा थी, तो अनभीष्ट हो गया। अर्थात क्या हुआ? अनभीष्ट का मतलब कि मैं उसी इच्छा नहीं थी, अनभीष्ट। फिर अगला क्या है? अनाकांक्षित। अनाकांक्षित इच्छा है, आकांक्षा से अनाकांक्षित हो गया, अनिच्छित हो गया, इच्छा नहीं अनिच्छित हो गया। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? ये अनचाहा के पर्यायवाची। तो अनभिलाषित, अभिलाषा से अनभिलाषित हो गया, अनभिष्ट मतलब अभिष्ट से अनभिष्ट बन गया, आकांक्षित से अनाकांक्षित क्योंकि अनचाहा है। अनजान के पर्यायवाची तो अजनबी, अनचिन्हा है, अनभिज्ञ है, मेरा अपरिचित है, गैर है, बेगाना है। ये सब किसके? अनजान के पर्यायवाची है। अब अगला है अनाथ के पर्यायवाची क्या है? जिसका कोई नहीं, नाथ ही नहीं हो तो दीन है, रूपहीन है। अनाथ का दीन है, नाथहीन है, नाथहीन है, नाथहीन है, नाथहीन है, निराश्रित है, बेसहारा है, बेसहारा है, बेसहारा है, और यतीम है। ये यतीम है, माँ होता है।
यतीम है। तो यतीम को भी हम क्या कहते हैं? अनाथ ही कह देते हैं। क्या कहते हैं? अनाथ कह देते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला है अनादर करना, अपमान करना। आदर नहीं करना किसी को अनादर कहता है। अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार, तौहीन, निरादर, बेइज्जती करना, उपेक्षा करना, अवमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अवमान भी होता है अनादर का पर्यायवाची। बाकी शेष आप जानते ही हैं। ठीक है, और जो भी दिक्कत आपको हो तो वीडियो आपके पास है, इसको बार बार आप देखिए, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए, आपको इसी से काम आपका बन जाएगा। अगला है अनिवार्य। अनिवार्य का कहते हैं अपरिहार्य है, आवश्यक है, बाध्यकर है, लाजमी है और अटल है। तो ये सब अनिवार्य के पर्यायवाची हो गए, जो बहुत सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनिष्ट का पर्यायवाची देख लीजिए। अनिष्ट हो जाए किसी के साथ, अकल्याणकार है, अकल्याणकर है, अमंगलकारी है, अशुभ है, अहितकर है, बुरा है। ये क्या है? अकल्याणकारी, अमंगलकारी, अशुभ है, अहितकर है, बुरा है। ठीक है, ये किसका है? अनिष्ट का पर्यायवाची है। अब आगे देख लीजिए। अगला है नोक। नोक, आगे का नोक होता है नुकीला, तो कण बहुत इंपॉर्टेंट है, कण याद रखिएगा। कुशाग्र, कुशे के आगे भाग, छोर, उस छोर में पकड़ लो, नोक ही होता है, नोक होता है। तो ये सब उसके पर्यायवाची, उसके नोक के पर्यायवाची हो गए। आगे आ जाइए। अगला है अनुकरण का पर्यायवाची देख लीजिए। अनुकरण का मतलब अनुगमन और अनुवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अनुवर्तन, अनुकरण का अनुवर्तन बहुत जरूर। अनुसरण जानते ही, देखा देखी, नकल, बाकी और सब सरल ही है। तो अनुगमन करना, अनुकरण करना, किसी के अनुकरण साथ में किसी के अनुकरण मतलब अनुमन पीछे चक्करण करना, उसी के अनुसार ही काम करना। तो अनुगमन करना, उसके पीछे जाना, या अनुवर्तन करना। अनुवर्तन एक इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको विस्मित करा सकता है परीक्षा कक्ष में, इसलिए अनुवर्तन को बहुत ध्यान रखिएगा। और अगला क्या है? अनुकूल। अनुकूल का पर्यायवाची क्या है? उसके अनुरूप है, उसके अनुसार है और संगत कहते हैं। अनुकूल क्या है? मेरे संगत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुआकिफ, मुआकिफ भी कहते हैं, मेरे मन माफिक कह लीजिए, या मुआ क्या है? मुआफिक है, मेरे माफिक है, उसको मुआफिक कहते हैं। ठीक, अनुकूल का। अनुग्रह का पर्यायवाची क्या है? अब अनुग्रह का पर्यायवाची इनायत, कि अनुग्रह है, आप में अनुग्रह है, इनायत हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, दया हो जाए, स्नेह है, यह अनुग्रह कहता है कि आपसे मैं अनुग्रह कर रहा हूँ, कि आपसे इनायत कर रहा हूँ, कृपा हो जाए, आपकी कृपा हो, दया हो जाए, स्नेह हो जाए। अगला जाइए। अब अनुचित का पर्यायवाची देख लीजिए। अनुचित, जिसका? अनुचित का, तो आप जानते हैं अनुपयुक्त। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है अयुत। अयुत, अयुत अनुचित को ही कहते हैं, अयुत, अयुत कहते हैं। और गैर माकूल है, माकूल नहीं कि मेरे अनुकूल है, या गैर माकूल है, और गैर वाजिब है, नाजायज है, बेजा है। नाजायज और नाजायज का बेजा अलग शब्द। ये सब सरल है, आयुध भर इसमें टफ है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुदार, उदारता, अनुदार का असहनशील है, कठोर है, निर्दय, क्या है? निर्दय है, निर्दय है, ये ऊपर रा है, निर्दय है, मतांध है और स्वार्थी है। तो असहनशील, कठोर, निर्दय, मतांध, ये ध्यान रखिएगा। अनुदार को मतांध भी कहते हैं, स्वार्थी। अनुमति, अनुमति का क्या होगा? आज्ञा मिल गई, उनकी इजाजत मिल गई, मंजूरी, सहमति, स्वीकृति, सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं। अनुमान का अंदाज, अटकल और कयास, ये या है, कयास है। क्या है? कयास है, मैं लिख भी दे रहा हूं, कयास। ठीक है, ये किसका? कयास लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है, ये सरल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाइए।
अनुरोध, अनुरोध का पर्यायवाची देख लीजिए, मैंने उससे अनुरोध किया, मैंने उससे अभ्यर्थना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थना की, निवेदन किया, प्रार्थना, याचना और विनती, सब आपको पता है। केवल अभ्यर्थना बहुत टफ है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश वहीं से सवाल पूछता है जहां से उसे लगता है कि बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बचने की जरूरत है। अनूठा का पर्यायवाची देख लीजिए, अनोखा है, निराला है, बेजोड़ है, विचित्र है, विलक्षण है, ये सब आपको अनूठा के पर्यायवाची मिलेंगे। अन्वेषक माने खोजने वाला, अन्वेषक अनुसंधानकर्ता, आविष्कर्ता, पुरातत्ववेत्ता और वैज्ञानिक। तो ध्यान रखिएगा, पुरातत्ववेत्ता को भी अन्वेषक ही कहते हैं। अगला है अन्वेषण, खोज, तो अनुसंधान होना, खोज, गवेषण, ये ध्यान रखिएगा कि अन्वेषण का एक है गवेषण, ये ध्यान रखिएगा, जांच करना, विश्लेषण करना, शोध करना, ये सब अन्वेषण के काम पे ही आता है। ठीक है, ये गवेषण याद रखिएगा, अन्वेषण का ही। अपमान, अनादर, अवज्ञा, अपमान का क्या है, अनादर होना, अवज्ञा, अवसान, तिरस्कार, बेइज्जती, ये सब। ठीक है, आगे आ जाइए। अपार, अपार का पर्यायवाची देख लीजिए, अपार है, बहुत ज्यादा है, तो अनंत है, असीम है, निस्सीम है, बेशुमार है, बेहद है, सारे आपको पता है, सरल ही हैं। इसमें असीम और निश्चीम याद रखिएगा, दोनों टफ है थोड़ा सा। निश्चीम होता है अपार के लिए। और क्या है, अगला क्या है, अगला है अरण्य, अरण्य मैं लिख दे रहा हूं, अरण्य, अरण्य माने जंगल होता है, तो अटवी माने जंगल होता है, कांतर माने भी जंगल होता है, कानन माने जंगल, जंगल हो गया, वन हो गया और विपिन हो गया, बाकी तीनों आपके सरल ही हैं। तो इसमें अटवी माने जंगल, कांतर माने भी जंगल, ठीक है, और कानन माने भी जंगल होता है, ध्यान रखिएगा, कानन माने जंगल, वन और विपिन आप जानते हैं, विपिन ना जानते हो तो विपिन भी जोड़ लीजिए, विपिन माने भी जंगल होता है, अरण्य होता है। अगला है अल्प, अल्प का पर्यायवाची देखिए, बाकी इसमें देखिए सब कुछ आपको सरल ही है, सब सरल है, तो इसमें कुछ बताने जो थे, ना काफ़ी है, सब ना काफ़ी थोड़ा देख लीजिएगा, काफ़ी नहीं। अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब वही आपका अनादर, अपमान, अवमानना, अपमान, तिरस्कार, ये आप जानते हैं। अश्व, घोड़े का पर्यायवाची, घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, ये इंपॉर्टेंट है, बाजी है, सैंधव है, रविपुत्र है, ये तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अश्व, घोड़ा किसका पर्यायवाची, घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, सैंधव बहुत इंपॉर्टेंट, सैंधव है और रविपुत्र, ये किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला है आज्ञा, आज्ञा का आप जानते हैं अनुज्ञा ही हो जाएगा, ठीक है, आज्ञा क्या होगा, अनुज्ञा। और आत्मा, आत्मा में जीव है, ये ब्रह्म है, यही चेतना है, ये तो आप जानते ही हैं। क्षेत्रज्ञ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ को आत्मा ही कहते हैं, विभु माने भी आत्मा ही होता है, सर्वज्ञ भी है और सर्वव्यास भी है, ये इंपॉर्टेंट है, चार याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आत्मा के पर्यायवाची हैं, तो आत्मा के पर्यायवाची में जीव, ब्रह्म, चैतन्य, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्रज्ञ है, विभु है, विभु माने आत्मा, सर्वज्ञ है और सर्वव्यास भी है। ठीक है, यहां तक हो गया, आगे आ जाइए। आयु, आयु की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, आयु, तो आयु का वय और वयस, ये वयस याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वयस माने भी आयु कहते हैं। आराम को देख लीजिए, आराम कर रहे हैं, आराम है तो करार है और सुख है, उससे करार हो गया है तो आराम कर रहे हैं, करार माने भी आराम होता है, सुख तो आप जानते ही हैं, सुख के कारण ही आराम ही आदमी तभी मानता है जब उसको सुख मिलता है। अब इंद्रधनुष का पर्यायवाची देख लीजिए, इंद्रचाप, चाप माने धनुष होता है, इंद्रचाप हो गया, शक्रचाप हो गया, सप्तकर्ण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है धन, और धनु हो गया, सुरचाप हो गया, सुरचाप है, सुरधनु है, तो इस इंद्रधनुष में सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंद्रचाप, शक्रचाप, इंद्रचाप, शक्रचाप, सप्तकर्ण, सप्तकर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है,
और धनु, सुरचाप, सुर माने देवता का धनुष, सुर धनु, सुर माने देवता का धनु माने धनुष, अर्थात इंद्रधनुष होता है। इंद्रपुरी को अमरावती भी कहते हैं, इंद्रपुरी को ही अमरावती कहते हैं। यदि अमरावती कहाँ है भारत में? भारत में अमरावती आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है। अमरावती को ही इंद्रपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है इंद्राणी। अब इंद्राणी का क्या होगा? तो इंद्राणी का इंद्रवधु जानते ही हैं, इंद्रा भी कहते हैं उसे, इंद्रा भी कहते हैं इंद्राणी को। इंद्राणी से ही बना है, कोई दिक्कत नहीं। इंद्रवधु, इंद्रा और ऐन्द्री माने भी इंद्राणी होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जयवाहिनी बहुत इंपॉर्टेंट, और पुलोमजा भी होता है, और माहेंद्री भी होगा, और सक्राणी भी होगा। सची को आप जानते ही हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है। इंद्राणी, इंद्रा भी होता है उसका, ऐन्द्री भी होता है, जयवाहिनी भी होता है, पुलोमजा भी होता है, और माहेंद्री भी होता है, सक्राणी भी होता है। ठीक है, सची भी होता है। और इति का पर्यायवाची, इति माने अंतिम, अशेष, कोई बचा नहीं, अशेष। और अशेष के बाद क्या है? इत्यर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्यर्ल को भी इति कहा गया है। इत्यर्ल को क्या कहा गया है? इति कहा गया है, अर्थात कि वह अब इति है, यहीं पर उसकी समाप्ति है। इंकार का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंकार का पर्यायवाची देख लीजिए। इंकार का पर्यायवाची तो अनंगीकरण, अंगीकरण मतलब स्वीकार करना, अनंगीकरण मतलब इंकार करना। अनंगीकार है, ये लीजिए, अनंगीकरण, अनंगीकार, अस्वीकृति है, निषेध है, और प्रत्याख्यान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्याख्यान। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है इंकार का पर्यायवाची में। एक अनंगीकरण, अनंगीकरण, अनंगीकार और प्रत्याख्यान। ये क्या है? तीनों जो है इंकार के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब अगला पर्यायवाची देख लीजिए, इष्ट। इष्ट का पर्यायवाची क्या होगा? इष्ट का अभिप्रेत, इच्छित, ईप्सित और काम में। तो ये इच्छित भी है, तो इष्ट माने मेरी इष्ट के प्रति है, तो अभिप्रेत बहुत इंपॉर्टेंट है। ईप्सित माने भी इच्छा से ही होता है, काम में माने कामना, तो इष्ट मतलब मेरी इष्ट से है, मेरी इष्ट है, मेरी कामना है। तो अभिप्रेत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है। अभिप्रेत किसका पर्यायवाची है? इष्ट का पर्यायवाची है। और इच्छित भी इष्ट का पर्यायवाची है, ईप्सित भी इष्ट का पर्यायवाची है, और काम में भी इष्ट है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इष्ट, अभिप्रेत। ठीक है, ईमानदारी का पर्यायवाची देख लीजिए, ईमानदारी का पर्यायवाची देख लीजिए, दयानतदारी, दयानतदारी, ये दयानतदारी है, दारी है। ठीक, और सदा सहता, सदा सहता है, ये दयानतदारी है। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब है अब आ जाइए अगले, ईश्वर की पर्यायवाची देख लीजिए। ईश्वर का पर्यायवाची देखिए, ईश्वर का पर्यायवाची जगदीश भी ईश्वर को कहा जाता है, निरंजन भी ईश्वर को कहा जाता है, विभु माने भी मैंने बताया, विभु माने ईश्वर हो, अलख निरंजन, निरंजन माने भी ईश्वर, अलख माने भी ईश्वर, अगोचर भी आप जानते, ब्रह्म है, परमात्मा है, प्रभु है, ये तो आप जानते ही हैं। अगोचर माने भी कोई, और ये ध्यान रखिए, जगदीश मतलब होता है ईश्वर, और निरंजन माने भी, विभु माने भी, ईश माने ईश्वर होता ही है। तो ये इतना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगला देखिए, उग्र का है, अविनीत, विनीत का है, विनीत मतलब बहुत विनम्र है, अविनीत विनीत नहीं है, और उत्कट है, उत्कट भी उग्र का ही पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? उग्र का ही पर्यायवाची है वो।
ठीक, अब आगे आ जाइए। अगला उचित का संगत, ठीक है। उजाड़ बियाबान में, जानते हैं इस बियाबान में क्या होता है? उजाड़ जहाँ बहुत, उस बियाबान में कहा जाता है। उतार को क्या कहते हैं? अवरोहण माने उतरना, आरोहण माने चढ़ना होता है। तो अवरोहण अधोगमन नीचे जाने वाला, और अवहरण ये किसके हैं? उतार के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? उतार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अब यहां तक हमने इस चीज को देखा कि उतार का पर्यायवाची अवरोहण, अधोगमन और अवहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला है उत्तम। उत्तम का प्रकृष्ट और प्रवर, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। उत्तम के पर्यायवाची प्रकृष्ट और प्रवर, ये दोनों होते हैं। प्रकृष्ट और प्रवर उत्तम के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? उत्तम के पर्यायवाची हैं। अगला देख लीजिए, उत्सव। उत्सव का तो उद्धर्ष, ये धा है, उद्धर्ष और उद्धव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं लिख दे रहा हूं, उद्धर्ष, उद्धर्ष और उद्धव, ये उत्सव के पर्यायवाची। ये जल्दी मिलेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धर्ष और उद्धव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके हैं? उत्सव के पर्यायवाची हैं। और अगला है उत्साह। तो उत्साह का पर्यायवाची क्या होगा? अध्यवसाय और उत्साह। अध्यवसाय बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यवसाय किसको कहा जाता है? उत्साह के लिए अध्यवसायी है, और उत्साह माने उत्साह ही है। उदास का पर्यायवाची क्या होगा? उदास का पर्यायवाची क्या है? उदास का अवसन्न है, उन्मन है, उन्मन मतलब बिना मन का है, और विषण्ण है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अवसन्न, उन्मन और विषण्ण, ये किसके हैं? उदास के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? उदास के पर्यायवाची। अगला है उपयोग। उपयोग के पर्यायवाची इस्तेमाल। उपयोग किया मैंने, इस्तेमाल किया मैंने उसका। और उपभोग किया, प्रयोग किया, व्यवहार में किया उसको, उपयोग का सेवन किया। तो सेवन भी उपयोग का ही होता है, क्योंकि आपने उसका प्रयोग तो किया है, तो उपयोग कर लिया आपने उसका। अगला देख लीजिए, उपयोगी। उपयोगी का पर्यायवाची देख लीजिए। उपयोगी तो उपयोगी का इष्टकर, बहुत इष्ट है, उसके उपादेय है। और कार्य, कार्यकर है, वो उसके कार्य के। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोगी के पर्यायवाची क्या है? उपयोगी है, ये हमारे इष्टकर है, उपादेय है, कार्यकर है। तीनों बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंट का पर्यायवाची उष्ट। ऊंट का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उष्ट, क्रमेलक, महाग्रीव, क्योंकि बहुत गर्दन उसकी बड़े महान ग्रीव होता, महाग्रीव। और लंबोष्ठ, लंबोष्ठ, लंबोष्ठ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। लंबोष्ठ माने कि ऊंट होता है। तो क्रमेलक, महाग्रीव और लंबोष्ठ, ये किसके पर्यायवाची हैं? ऊंट के पर्यायवाची हैं। इसको मैं हटा ही दूंगा, लंबोष्ठ। ठीक है, अगला आ जाइए, एकत्र, एक जगह पूंजीभूत कर देना। और समवेत होता है। समवेत माने एकत्र करना होता है। ठीक है, समवेत माने एक जगह एकत्र करना, पूंजीभूत, पूंजीभूत और समवेत कर देना। ओप, ओप माने चमक। चमक का पर्यायवाची क्या होगा? ओप। तो आब और कांति माने चमक होता है। आब माने भी होता है चमक, वो आब माने भी चमक होता है, और कांति माने चमक होता ही। ओस का पर्यायवाची देख लीजिए। ओस जल ही है, तुषार है, दुहिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नहीं मिलेगा। और सबनम है। सबनम माने ओस होता है। और हिमकण,
और हिमकण और हिमांबु। हिमकण और हिमांबु ये किसके पर्यायवाची हैं? ओस के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची? ओस के पर्यायवाची हैं। याद रखिए, जल, तुषार, दुहिन, शबनम, हिमकण और हिमांबु, ये हिमकण, हिमांबु ओस के पर्याय। तो दुहिन बहुत अच्छा एक शब्द है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। शबनम माने भी होता है, ओस ही होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अवघड़, अवघड़ किसे कहते हैं? बहुत अलमस्त है, किसी चीज के अवघड़दानी कहते हैं उसे। अवघड़ अलमस्त कहते हैं, बहुत अलमस्त है, बहुत निष्फिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, बेफिक्र है। और क्या है? विद्रप है, विद्रप है और विरूप है। विरूप है, कोई रूप नहीं होता अवघड़दानी का, और विद्रप है। ठीक है, तो विद्रप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, अवघड़ का ही पर्यायवाची है। अगला है कछुआ। कछुआ का पर्यायवाची कच्छप, जानते ही हैं। कमठ बहुत इंपॉर्टेंट है, कमठ और कूर्म। कमठ और कूर्म जो है ये भी दोनों कछुआ के पर्यायवाची हैं। कमठ और कूर्म दोनों ही किसके पर्यायवाची हैं? ये कछुआ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला आ जाइए। कटि माने कमर का मध्यांग, मध्य का अंग है। लंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्रोणी। लंक और श्रोणी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कटि माने कमर के पर्यायवाची हैं। लंक और श्रोणी कटि के हैं। कटु बहुत कटु है, चरपरा, तेज है, कड़ा है, और पुरुष है। पुरुष को भी कटु कहा गया है। पुरुष यदि आ जाए तो किसका पर्यायवाची है? कटु का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे आइए। कनक माने सोना होता है, तो हाटक माने भी सोना होता है। तो हाटक और हिरण्य और हेम माने सोना, तीनों याद कर लो। कनक का, हाटक, हिरण्य और हेम, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब कनक के पर्यायवाची हैं। आगे आ जाइए। कपट। अब कपट में देखिए कौन इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब बहुत इजी ही हैं। कपट का देख लीजिए। छल, छिद्र, छल तो जानते ही हैं। प्रवंचना माने भी कपट होता है। ठीक है, प्रवंचना माने भी कपट, वंचना और ब्याज माने कपट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तो छल छिद्र तो आपको आता ही है। ठीक है ना? ठीक है, रख देंगे। ठीक है, अब आ जाए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवंचना, वंचना और ब्याज। कपोत, कपोत का पर्यायवाची परेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारावत, पारावत, रक्तलोचन और हारीत, ये कपोत के हैं। कपोत माने कबूतर के पर्यायवाची हैं। परेवा, पारावत, रक्तलोचन और हारीत किसके पर्यायवाची हैं? ये कबूतर के पर्यायवाची। कर्ज का देख लीजिए। आभार है, देयता है, देनदारी है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ज का पर्यायवाची आभार व्यक्त करना, मतलब कर्ज दिए। देयता और देनदारी भी है, देयता और देनदारी भी है। कर्म का पर्यायवाची कर्मपरायण है और नियमनिष्ठ है। जो नियम से अपने काम करता है उसे भी क्या कहा जाता है? कर्मठ ही कहा जाता है। जो अपने कर्म से, जो अपने नियम के अनुकूल अपने सारे कर्मों को करता है। यहां तक हो गया, आगे आ जाइए। कला, कर्तव्य दिखाना, करिश्मा दिखाना, विद्या। कला भी एक विद्या ही है, और कर्तव्य दिखाना कला, ठीक है, उसको हम कला के पर्यायवाची करते हैं। अब आगे आ जाइए। अगला कलिका। कलिका का कोरक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखिएगा, ये देखिए जल्दी नहीं मिलेगा। कलिका का कोरक गुंचा
क्या कहेंगे कलिका का? कोरक, गुंचा, मुकुल और सिगुफा कलिका को कहते हैं। ये चारों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरक, गुंचा और मुकुल और सिगुफा, ये कलिका। कलिका माने कली से ही, कलिका का ही है। अब कल्याण, क्षेम, श्रेय और हित, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कल्याण का, उसका क्षेम है, उसका श्रेय है और हित है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेम, श्रेय, हित कल्याण की पर्यायवाची। अब कस्तूरी का पर्यायवाची देख लीजिए। कस्तूरी जो है वो कुरंग नाभि, कुरंग माने होता है कुरंग नाभि, गंध शेखर, मंदना, मंदना नहीं मदना, मदलता, मृगनाभि, मृग के नाभि में पाई जाती है, जानते मृगमद, मृगमद मृगों के उसमें होती है, ठीक है। तो ये कस्तूरी जो है मृग के ही नाभि में पाई जाती है, तो कुरंग माने मृग होता है, तो कुरंग नाभि। और गंध शेखर, उसी गंध, मदना, ये बहुत ही, मदना और मदलता, ये ध्यान रखिएगा। और मृगमद, ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कान, कान का श्रुति, श्रुतियों में रटवा दिया, कानों में सुनने वाला। कीचड़, करदम, कीच और गारा। करदम माने क्या होता है? करदम माने होता है कीचड़, कीच भी जानते हैं, कीच लग गई है। और गारा भी होता है, गारा मतलब कीचड़ को ही कहा गया है। आगे आ जाइए। कीर्ति, कीर्ति मतलब क्या होता है? कीर्ति माने विरुद्ध, विरुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिरुदावली इसी से बना है, जो गीत गाया जाता है, बिरुदावली प्रशंसा के गीत। कीर्ति के किसी की कीर्ति को व्याख्यान करना, गुणगान गाना, गुणगान गाना ही विरुद्ध कहलाता है। कुत्ता का पर्यायवाची कुकुर, कुत्ता का पर्यायवाची कुकर। गंडक, मृगारी, गंडक, मृगारी। सुनक, सारमेय, सोनहा, ये किसके पर्यायवाची है? कुत्ता के पर्यायवाची है। कौन कौन? चारों याद कर लीजिए, गंडक, मृगारी, सुनक, सारमेय, सोनहा। ये जल्दी कहीं नहीं मिलता है, इस चीज को आप तैयार कर लीजिए, आपका बहुत कुछ समय बचाएगा ये। अगला है कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची। तो कुबेर अलकापुरी में रहते हैं, तो अलकाधिप है, अलका के स्वामी है। इंद्रनिधि है, इंद्रनिधि है। इस सखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुंडल है और किन्नर राज है। कैलाशनाथ है, नृवाहन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। पुण्य जनेश्वर हैं, भंडारी हैं, यश है, यक्ष नायक हैं, रुद्र शखा है, वैश्रवण है, श्रीकंठ सखा है, श्रीकंठ सखा है वाहन है। क्या है? वाहन है। क्या है? वाहन है, वाहन है, वाहन है, ठीक है। फिर आगे क्या है? ये हथ वाहन है वाहन नहीं है, सॉरी, ये हथ है, हथ वाहन है और हर सखा है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हथ, सखा आदि, ये सारे पर्यायवाची पर्याय हैं। ठीक है, हर सखा, ये सब कुबेर के पर्यायवाची। अगला कुमारी, कुमारी का अनूढ़ा कहा जाता है, जिसकी शादी नहीं होती उसको अनूढ़ा भी कहते हैं, ठीक है। ये जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। कुशल, बहुत ज़्यादा कुशल है तो इसको निष्णात कहते हैं, उसमें बहुत पारंगत है तो निष्णात हो जाता है। आगे आ जाइए। अगला कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब मैं ऋणी हूं। कृतज्ञ का क्या होता है? ऋणी होना। और कूट, कूट बहुत अच्छा, छल, ठीक है। कूट, छल करना, व्यंग करना, छल, व्यंग, जटिल।
एक सेकंड। छल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कूट का, कूट को हमने क्या देखा, छल, व्यंग, जटिल, बहुत जाली है, माया है, बनावटी है। हाँ, तो कूट का मतलब हो गया, छल हो गया, व्यंग हो गया, जटिल हो गया, जाली है, माया है, बनावटी है। कूट इसलिए उस शब्द का ही मतलब होता है कि वह व्यक्ति बहुत कूट, कूट का मतलब ही होता है छल, और व्यंग, जटिल, जाली, माया, बनावटी, ये सारी चीजें उसी पे आ जाएंगी, ठीक है। माया और बनावटी भी कूट को कहते हैं। केला, केला का पर्यायवाची क्या होगा, केला का, तो कुंज रासरा, कुंज रासरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंज रासरा। गजवसा क्या है, केला का पर्यायवाची गजवसा है। भानुफल है, भानुफल, भानुफल है। मोचा है और रंभा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोचा और रंभा ये सब तैयार कर लीजिए, ठीक है। रंभा, मोचा, भानुफल और गजवसा, कुंजरासरा, ये बहुत, कुंजरासरा केला का पर्यायवाची है, ठीक है। केतु का पर्यायवाची, केतु, झंडा, फिर झंडा के बाद क्या है, पताका, ये पताका है, ता है, पताका, निशान, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, केतु के, झंडा, पताका, निशान, केतु के पर्यायवाची। झंडा, पताका और निशान, ये तीनों झंडा के पर्यायवाची हैं, केतु के पर्यायवाची। केस, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। काकुल बहुत इंपॉर्टेंट, और कुतल, चिकुर, पस्म, बाल, आप जानते हैं, मेचक और सिरोरु। तो इसमें इंपॉर्टेंट काकुल, कतुल, चिकुर, पस्म, मेचक, सिरोरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है केस के पर्यायवाची, इसको बहुत ध्यान से देने की जरूरत है, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला है केसर, केसर का अंबर, अग्निशेखर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबर, केसर का अंबर भी कहते हैं, अग्निशेखर भी कहते हैं, कुसुम्भ भी कहते हैं, जाफरान कहते हैं, और क्या कहते हैं, पिन्याक कहते हैं, पिन्याक, सौरभ और हरिचंदन भी कहते हैं केसर को। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। केसर को अंबर, अग्निशेखर भी कहते हैं, कुसुम्भ भी कहते हैं, जाफरान कहते हैं, पिन्याक कहते हैं, सौरभ कहते हैं, हरिचंदन कहते हैं। और अगला है कोमल, सॉरी कोयल के पर्यायवाची। कोयल का कलापी जानते ही हैं, काक माने भी कोयल, पाली, पिक, बसंत दूत, वनप्री, श्यामा। कलापी, काक, पाली, पिक, बसंत दूत, वनप्री और श्यामा, इतने सारे किसके हैं, कोमल के पर्यायवाची हैं। कोस माने आकार, आकर, कोस का पर्यायवाची आकर, बहुत इंपॉर्टेंट है आकर। क्षण का पर्यायवाची अनित्य है, अस्थाई है, नश्वर और भंगुर है, भंगुर है। क्षण, इसी क्षण अनित्य है, क्षण का कोई अनित्य, और अस्थाई, नश्वर और भंगुर हो गया। अगला है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का प्रतिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिपूर्ति जो दे दे और बदले में जो दे दे, बदला दे दे जो। अगला देखिए,
अगला है क्षितिज। क्षितिज के पर्यायवाची देख लीजिए। क्षितिज का अम्बरात, दिगंत। अम्बरात, अंबर का अंत है, दिगंत जहां दिशाओं का अंत हो जाता है। ठीक है। फिर अगला क्या कहेंगे? दिगमंगल। दिगमंगल के बाद सफक। सफक बहुत इंपॉर्टेंट, सभी बहुत इंपॉर्टेंट, अम्बरात, दिगंत, दिगमंगल और सफक। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है खंड पर्यायवाची देख लीजिए। खंड का पर्यायवाची, खंड का अंदेशा, आशंका, अंदेशा, आशंका, खटका लगा हुआ है, डर और भय, ये सब खंड के पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। खर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खर है, स्पष्ट है, तेज, गधा को भी कहते हैं और तिनका को भी कहते हैं। तिनका है, तिनका मैं लिख दे रहा हूं, तिनका। खर का पर्यायवाची स्पष्ट है, बहुत खर है, स्पष्ट नहीं तो बहुत खर आदमी है, बहुत स्पष्ट आदमी है, तेज आदमी को भी, गधा को भी खर खर कहते हैं और तिनका को भी कहते हैं। अगला दीजिए खल। खल माने पामर और दुष्ट, दो ही पर्यायवाची, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। खल को पामर भी कहते हैं, दुष्ट भी कहते हैं। खिड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में 2019 के समीक्षा पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था खिड़की का, ध्यान रखिए, खिड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरद्वार, अंतर द्वार वाह है, ये वार, अंतरद्वार बहुत इंपॉर्टेंट है। गवाच माने खिड़की को कहते हैं। झरोखा, दरीचा, बारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वातायन माने भी खिड़की। तो बारी, दरीचा, झरोखा, गवाच, अंतरद्वार, ये सारी परीक्षा में जो लोग 2019 के समीक्षा पीसीएस के सीसैट के पेपर में यहीं से सवाल आ गया था पूरा, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखने की आपको जरूरत है। ठीक है। आगे आइए। खामोश का नीरव मन शांत होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आइए। खून, शोणित भी कहते हैं खून को। खून को क्या कहेंगे? शोणित, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खून को शोणित। और गड्ढा, गड्ढा को क्या कहेंगे? खत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट, खोह और गार। खत्ता, खोर और खोह और गार, ये किसके हैं? गड्ढा के पर्यायवाची। खत्ता ध्यान रखिएगा, खोह और गार है। खोह नहीं कि तुम फलाने खोह में गए हैं, तो खोर का मतलब गड्ढे से ही है। अब अगला है गणिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणिका माने पातुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरवामा, पुरवामा है, पुरवामा। मंगलामुखी, रामजनी, रूपाजीवी, वार वधु, वार वनिता, ये सब वेश्याओं की, गणिका माने वेश्या भी होता है। सर्ववल्लभ और सामान्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इसके जो पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रख कर इसको पढ़िएगा। ठीक है। तो पातुर। अगला है गधा का पर्यायवाची देख लीजिए। किसका? गधा का पर्यायवाची देख लीजिए। गधा का खुर जानते ही हैं, खुर गर्धक का है। गर्दभ, रासभ, लंबकर्ण, वैशाख नंदन, शंख कर्ण। किसी को आप वैशाख नंदन कह दीजिए तो खुश हो जाएगा, लेकिन गधा कह देंगे तो नाराज हो जाएगा। शंख कर्ण, शीतला वाहन और धूसर, ये सारे गधा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? गधा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है अभी यहीं तक रखते हैं।
और इस यहाँ तक आप बराबर पढ़ते रहें, देखते रहें, और इसके बाद जहाँ तक हमने पढ़ाया है आप इसको बराबर देखते रहिए। इसके बाद आपको इसको वीडियो को आप लगातार देखिए, लगातार उस पर आप अध्ययन करिए, नोट करिए, बार बार अपनी कॉपी पे देखिए, नोट करते रहेंगे, बार बार काम करते रहेंगे तो फिर ये आपको तैयार होता रहेगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से काम करिएगा। और हम अगली क्लास में जस्ट पर्यायवाची को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगली क्लास में आपका शायद पर्यायवाची खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब अध्ययन करते रहें। जय हिंद।